और क्या हालचाल? बढ़िया। अभी हमने क्या क्या कर लिए? कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे क्या हम लोग? एक्सरसाइज वीडियो। अब एक्सरसाइज में आपको दो एक्सरसाइज है। पहली वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो बना दिया हूँ, फिर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, फिर एक वीडियो जाएगी मिसलेनियस पे। मिसलेनियस का क्या पढ़ेंगे हम लोग? आपका पीवाईक्यू में क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और मेरे बनाए हुए कुछ क्वेश्चन, बस। बाकी फिर हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, चलो। अब पहला एग्जाम्पल दूसरा। अब कहोगे पहला कहाँ गया? भाई पहला कहीं गया नहीं है। पहले एग्जाम्पल में क्या पूछा है कि 4 पावर जो n है वो नेचुरल नंबर है कि नहीं, और एंड में 0 कर रहा है कि नहीं, यही पूछा है। इसलिए अभी हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे, लेकिन आगे करेंगे। ठीक है, ठीक। चलो बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम क्या होता है? दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर से बोलो, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ठीक है। चलो 6 कॉमन 20 को निकालते हैं हम लोग। यहां 6 लिखो, यहां 20 लिखो। 6 कैसे लेंगे? 2 3 जा 6, 3 1 जा 20। क्या करेगा? 2 5 जा 10, सॉरी 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 6 को यहां क्या लिखोगे? 2, 3, 20 क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो 2 की पावर 1 इंटू 3 पावर 1 लिख सकते हो। इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे एलसीएम में क्या आएगा? एलसीएम में क्या आएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब पहले सबसे छोटे नंबर सबसे बड़ा नंबर लेंगे। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। कोई दिक्कत? 2 पावर 2 कितना होता है? 4। 3 पावर 1 मतलब 3, 5 पावर 1 मतलब 5। 4 3 सा 12 इंटू 5 कितना आएगा? 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एचसीएफ निकालेंगे, ये एलसीएम निकाले हम लोग। ठीक है, अब यहां एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ कैसे लिखोगे? यहां पे एचसीएफ क्या होता है? सबसे कॉमन मल्टीपल। 2 और कॉमन मल्टीपल दिख रहा है? 3 है इसमें नहीं है। इसमें 2 एक्स्ट्रा है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। 5 है, 5 नहीं है। ठीक, मतलब 2 ही कॉमन हो, तो एचसीएफ क्या आएगा? 2। खत्म। ये 3 मत समझ लेना, ये 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत? यार अब इससे ज्यादा इवेल्युएट तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 2 लिखो 60। अब एग्जांपल नंबर 3 पे आएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना? एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय पीएफ। और पीएफ का होता है प्रोमेट्री फंड? नहीं भाई, पीएफ मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहां मेथड लिख लो, और आपको बताना है कि उसका एलसीएम भी क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज का चेंजेस है। चलो 96 404, 96 को यहां लिख लो 96, यहां पे लिख लो 404। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 4 जा 8, कैरी 1 16, 2 8 जा 16, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1। ये 96 का एलसीएम हो गया। 404 का लिख लो यहां पे। अब 2 0 2 2 1 0 1। अब ये 101 किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? प्राइम नंबर है बेटा, एक बार में जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब 96 को यहां पे ऐसे लिख लो। 96 इज इक्वल्स टू कितनी बार? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 टाइम, और 3 इंटू 3। 404 को लिखोगे यहां पे क्या? 404 कैसे? 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 101। यही होगा? हाँ यही होगा। चलो एचसीएफ बताओ उसका क्या होगा? एचसीएफ कैसे निकालो बेटा? जो कॉमन होगा,
तो यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे 2 5 बार है, मतलब 2 into 2 करोगे और ऊपर 2 into 2 into 2 into 2 into 5 टाइम्स आओगे, तो 2 ही बार तो कॉमन जाएगा ना बेटा, तो 2 बार कॉमन जाएगा मतलब 2 पावर 2, इसका मतलब एचसीएफ आएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम बताओ, एलसीएम बड़े वाले लेंगे हम लोग 2 के पावर 5 है ना, क्योंकि कॉमन मल्टीपल को हम लोग 2 बार तो कॉमन निकाल दोगे, बचा हुआ जो 3 नंबर वो भी तो लिखोगे ना बेटा, तो 2 के पावर 5 into 3 की पावर 1 into 101। कोई दिक्कत? 2 पावर 5 कितना होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यही होगा ना। और 3 into 101, 32 को 3 से इंटू करो कितना बचेगा? 96 आएगा, और 101 में इंटू कर लो, कितना है? फटाफट बताओ, चलो बताओ कितना आएगा? 96 ये आएगा आपका एलसीएम 9696। नहीं बिलीव है करके देख लेते हैं हम लोग। 6 1 6 0 6 9 1 9 9 0 0 9 1 9 6 9 6 9। कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया, समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3, चलो एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो फटाक से, बताओ क्या है। चलिए फटाक पढ़िए। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यार यही तो हम पहले भी किए हैं, फिर वही क्वेश्चन कह रहा है ना, बस इसमें क्या है कि 3 नंबर दे दिया है, बाकी कुछ बहुत बड़ी चीज थोड़ी कह रहा है। ठीक है करते हैं, चलो कैसे करेंगे। 6 72 120, 6 को करेंगे 2 3 जा 6 3 1 जा, सो कर लो 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। कोई दिक्कत नहीं, सो कर लो 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1। कोई दिक्कत नहीं, बस अब इसको ऐसा कर लो। यहाँ पे आप एलसीएम लिखोगे, पहले एचसीएफ, चलिए कुछ भी लिख लो यार, एचसीएफ एलसीएम, लेकिन पहले नंबर लिख लो यार, उसके बाद एचसीएफ लिखोगे ना। रुको देखो 6 इज इक्वल्स टू 72 इज इक्वल्स टू 120 इज इक्वल 6 में क्या है 2 के पावर 1 into 3 के पावर 1। 72 में क्या है 1 2 3 2 के पावर 3 into 3 के पावर 2। कोई दिक्कत नहीं। 120 क्या है 1 2 3 2 के पावर 3 into 3 के पावर 1 into 5 के पावर 1, यही है ना। अब एलसीएम क्या लिखो यहाँ पे, एलसीएम में क्या आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ में क्या आएगा, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2 के पावर 1 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है सर हमको, इसमें 1 है इसमें 2 इसमें 1, तो मतलब 3 एक ही बार से कॉमन लेंगे हम लोग बेटा, 3 पर 1 तो 2 पर 1 2 3 पर 1 3, तो 3 2 जा 6, आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा, हम लोग हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, कौन सा देखो, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी 3 है इसमें 3 इसमें 3 इसमें 5, ठीक है। सब 2 को सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, इसमें 2 की पावर 3 है, यहां पे लिख लो 2 की पावर 3। 3 की पावर क्या है सबसे बड़ा नंबर, 3 की पावर 2 है, 3 पावर 2 लिख लो। और कुछ दिख रहा है, हाँ 5 दिख रहा है, 5 पावर 1 है, बस सॉल्व कर लो इसको। 2 पावर 3 मतलब कितना 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 पावर 2 मतलब 9 और 5 9 into 72 into 5 5 to the 10 0 carry 1 5 7 35 36 360, यही आएगा, बताइए
अच्छा चेक कर लिया है? सही है, आंसर है ये। ठीक है, ये आपका एचसीएफ का, ये एलसीएम का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 1 जो हम लोग अभी छोड़े हैं। वरना कहोगे कि सर आप एग्जांपल नंबर 1 करा ही नहीं, आपको आ ही नहीं रहा था। आ रहा था बेटा, लेकिन एक सीक्वेंस लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग कुछ भी खराब नहीं करेंगे। चलो बताओ कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिख लें, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल पर 1 बताओ क्या कह रहा है। कंसीडर द नेचुरल नंबर 4 power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 power n with the digit 0. क्या कहना चाह रहा है कि आपको ये बताना है बेटा, जो 4 पावर n है, मतलब ये जो 4 के पावर n है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसा कोई नेचुरल नंबर्स पर रखें। नेचुरल नंबर क्या होता है मेरा, 1 2 3 4 5 6। सर पॉजिटिव इंटीजर, हाँ एग्जैक्टली पॉजिटिव इंटीजर। तो 4 पावर n हमको n की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी बेटा कि आखिरी में क्या डिजिट 0 आ जाए। यही चेक करके को बताना है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। 4 पावर n क्या है, नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो यहां पे, पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, करते हैं हम लोग। 4 पावर 1 इज इक्वल टू 4 पावर 4 होगा। 4 की पावर 2 मतलब क्या होगा, 16 होगा। 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। 4 के पावर 4 इज इक्वल टू 256। यार एक चीज बताओ, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। इसका मतलब जो आखिरी वाला डिजिट है वो या तो 4 आएगी या तो 6 आएगी। 4 6 4 6 4 6 4 6 क्या रहेगा, ऐसे कंटिन्यूस चलता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 तो आ ही नहीं रहा मेरा। 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये चीज गलत है ना। अगर 0 नहीं आ रहा मतलब गलत है। तो आप यहां पे इज्जत से एकदम प्रेम से आप यहां पे लिख दोगे क्या, द नंबर 4 पावर n, the number 4 power n for any natural number, for any natural number and with 0, or for n for any natural number and with 0 is not possible. और अगर कहोगे कि अगर सर हमको 0 चाहिए आखिर, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करोगे। आपको वो डिविजिबल किससे होना चाहिए, या तो 5 से या तो 2 से, तभी वो आगे जाके 0 पर आएगा। ये समझ में आया? नोट कर लो, नोट करना थोड़ा सा 2 मिनट हट जा रहा हूं साइड। ठीक है, आई होप आप नोट कर लियोगे। बस इतना समझो, अगर कोई भी नंबर को अगर आखिरी में आपको 0 चाहिए तो आपको या तो 5 से या तो 2 से डिवाइड करना होगा, अनटिल अनलेस अदरवाइज वो आपका नहीं बनाएगा। आपके सारे चारों एग्जांपल खत्म हो गए। अब हम लोग आएंगे अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जब चाहे आप कमेंट करें, हम आपके लिए अवेलेबल हैं हमेशा। ठीक है सर, आई होप हमारे भाई और बहनों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एकदम आराम से उनको समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 पे आएंगे और 1.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। चलो 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बस प्राइम फैक्टर बताना है आपको सारे चीजों का। ठीक है, देखो 140 है ना, तो 140 क्या होगा, एलसीएम लिखोगे। हो गया यार, आपके राइटिंग तो समझ में ही नहीं आती है। सही है यार, थोड़ा सा राइटिंग खराब है मेरी। चलो 140 270 टाइम्स
2 35 5 7 जा 7 1 जा, ठीक है। तो 140 के यहाँ क्या लिखोगे, 140 इज इक्वल्स टू 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे वाला बताएं, मिटा दे इसको, नोट करना कर लेना, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला बताते हैं। 156 किससे कटेगा, 2 से जाएगा, हाँ सर जाएगा, कितनी बार में, 2 7 14 16 2 16, ठीक है। 2 3 6 18 2 9 18, 13 किससे जाएगा, 13 से, 13 3 और 3 1 जा। सर ये तो ऊपर भी हो सकता था, मेरे को लगा इजी पड़ेगा तो मैंने कर दिया। यहाँ क्या लिखोगे, 156 इज इक्वल्स टू 2 के पावर 1 2, मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3 है, 3 के पावर 1 इंटू 13 है, 13 के पावर 1। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग किस पे, 3825 पे। 3825 एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, किससे करें, 8 2 10 5 3 से कर लें, कर लीजिए सर। 3 1 जा 3 और ये कितना हो 8, 3 2 जा 6 12 22 3 7 जा 21 50 3 5 जा 50। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर 3 से जाएगा कि नहीं, 2 3 3 5 8 हो जाएगा 3 से, 3 4 जा 12, हाँ सर ठीक है, और 7 3 2 जा 6 50 3 5 जा 50। किससे जाएगा, 5 से, हाँ सर देख लीजिए, 5 8 जा 40 2 25 5 5 जा 25। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कितनी जाएगा, 5 17 टाइम्स शायद 17, हाँ ठीक है, और 17 बंदा, क्यों 70 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखो, 3825 इज इक्वल्स टू 3 के पावर 2 क्योंकि 2 बार है, 5 के पावर 2 5 2 बार है, और 17। कोई दिक्कत तो बताओ, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर 5005 पे आते हैं, फोर्थ वाले पे। किससे करोगे, 5 से, 5 1 जा 1 जा, अब किससे जाएगा, 5 हो गया, अब किससे जाएगा, बताइए बताइए बताइए, 5 से तो नहीं जा रहा भाई, 7 से देख लेते हैं, 7 1 जा 7 30 7 28 28 21 7 3 21। अब किससे जाएगा बताओ, 11 से कर लें, 11 1 जा 11 33 30 1 जा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लिखोगे, 5005 इज इक्वल्स टू 5 7 11 13, सब अलग अलग नंबर है, 5 पावर 1 7 पावर 1 11 पावर 1 13 पावर 1, यही होगा, हाँ सर यही होगा। बस हो गया आपका खत्म, ये आपका हो गया आंसर। ये वाला आपका रहेगा होमवर्क। अब 4 किए, एक तो करोगे बेटा, याद है 95% बताया था, 95% मैं करूंगा, 5% आप करेंगे, तो बस यही आपको करना है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म, सेकंड वाला लिखते हैं हम लोग। चलो बताओ सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, बताओ बताओ फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ इंटीजर
एंड वेरीफाई करना है दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या मतलब कि दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है, मतलब मुझे सपोज को रियल है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या इन दोनों के एलसीएम इंटू एचसीएफ से मैच कर रहा है कि नहीं, मैच करेगा तो लिखेंगे यस, और नहीं करेगा तो लिखेंगे नो, बात खत्म। अब वो चेक करेंगे, हम लोग कैसे चेक करेंगे देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन 26 91 किससे जाएगा, 2 13 टाइम, 13 प्राइम नंबर है तो 13 बन जा, किससे जाएगा तो 7 जा सकता है, सर कितनी बार में 13 टाइम जाएगा ये भी, देखिए 13 प्राइम नंबर 13 बन जा। 26 का कितना आएगा, 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 30 और 91 कितना आएगा 7 इंटू 30। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा 13, क्योंकि 13 कॉमन नंबर मेरा है ना। एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, 7 2 जा 40 इंटू 30 और कितना आएगा 40 13 का स्क्वायर होता है 169 182 यही आएगा, हाँ सर यही आएगा। तो बस आपको एलसीएम पता चल गया, एलसीएम पता चल गया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि इस चीजों को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो पहले हम वेरीफाई क्या करेंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, पहले यहां पे लिखो क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहां पे लिखो क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 26 इंटू 91। तो 26 इंटू 91 कितना होता है बताइए फटाक से, 26 इंटू 91 2366 यही होगा, करके देख लो एक बार, करना हो तो कर लेना यार, यही होगा ठीक है, 100% श्योर यही होगा। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ यहां पे लिखो क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है इसका 182, एचसीएफ कितना है इसका 13, मल्टीप्लाई करोगे इसका भी आएगा क्या 2366, ठीक है। अब बस अगर ये आ गया तो यहां लिखो क्या, यहां लिखोगे तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ठीक है, यहां पे आप लिखो हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू सीएफ, वेरीफाई और प्रूफ कुछ भी लिख सकता है, लिख जो तुम्हारा मन करे लिख लेना, ठीक है। नोट करना है नोट कर लीजिए, हट जा रहा हूं साइड 2 मिनट के लिए, स्टॉप करके नोट कर लेना ठीक है। आई होप ये हो गया होगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर बी करते हैं, ठीक है। बी वाला क्वेश्चन क्या है बताओ, बताइए जल्दी से, ठीक है। चलो 510 करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा 92 होगा, करो उसको, कितने 2 2 जा 4 10 11 2 5 जा 10 10 2 5 किससे जाएगा 5 से जाएगा, 3 से जा सकता है, हाँ जा सकता है, करते हैं 3 8 24 15 3 5 15, फिर किससे जाएगा 5 से 17 टाइम और 17 बंदा, कोई दिक्कत नहीं। फिर करेंगे 2 से कितना जाएगा 2 4 जा 8 12 46 यही होगा ना, 2 2 जा 3 जा 23 प्राइम नंबर है,
मतलब यही होगा। चलो अब यहाँ पे लिखो क्या, पहले की तरह हम लोग 510 लिखेंगे यहाँ पे। कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 92 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ पे 2 पावर 2 इंटू 23 भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो उसको। ठीक है, ये भी लिखो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख लो, मतलब वही होगा। ठीक है, चलो एलसीएम बताओ क्या होगा इसका। पहले एचसीएफ लिख लो। ऐसे में क्या कॉमन दिख रहा है आपको 2 और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं सर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। बस एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम क्या होगा 2 तो होगा ही सर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, यही होगा। तो मतलब एलसीएम कितना होगा बताइए 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 फटाक से। कैलकुलेट करके देख लें, यही आएगा 2 to the 4, 4 से 12, 12 5 से 60, 60 इंटू 17 इंटू 23 करोगे 2 3 4 6 0। ठीक है, ठीक है। चलो अब सेम चीज और फिर से करेंगे, वेरीफाई कराएंगे। यहां पे क्या लिखोगे product of two number is equals to 510 into 92, 510 into 92, ये कितना आएगा बताओ फटाक से। कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आएगा। ये इंटू ये करोगे 46920। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग किसका लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। कितना है 2 इंटू 2 3 4 6 0। कल कैलकुलेट कर लो 2 0 0 2 6 12 2 कैरी 1 2 4 8 1 9 2 3 6 2 2 4 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0। हो गया वेरीफाई। यहां पे लिखो क्या हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, सेम यही करना है, कोई बात नहीं चेंज करना है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग पीएफ प्रोबेबिलिटी फंड। नहीं भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो 12 वाले पे आते हैं। फर्स्ट वाला 12 15 एंड 21। एलसीएम लेंगे सबका 2 6 12, 2 3 3 1 3 5 5 1 3 7 7 1। यही होगा। 12 पे यहां पे लिखो क्या 12 15 और 21।
12 क्या होगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 15 क्या है, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 21 क्या है, 3 की पावर 1 इंटू 7 पावर 1। एलसीएम क्या आएगा आपका, सबसे बड़े नंबर लेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 इंटू 7 पावर 1। यही होगा ना, हाँ सर यही होगा। 2 पावर 2 कितना होता है, 4, 3, 5, 7, 4 3 जा 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 5 जा 60 इंटू 7, 7 0 0 7 42, 420। एलसीएम कितना आएगा, 420। एचसीएफ देखते हैं हम लोग, एचसीएफ यहां लिख लें, यही लिख लो यार। एचसीएफ कितना है, 3 पावर 1, क्योंकि 3 3 3 सब में कॉमन, तो 3 की पावर 1 3, आपका एचसीएफ हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, 17, 23, 29। यार एक चीज तुमको दिख रहा है, ये सब मेरे सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो 17 बनता, 23 बनता, 29 बनता। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस काम खत्म आपका। आप क्या लिखोगे, 17 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 17, 23 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 23, है ना, और 29 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 29। एचसीएफ में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। एलसीएम में क्या कॉमन है सर, बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई करने में, तो एलसीएम में क्या लिखोगे, 1 इंटू 17 इंटू 13 इंटू 19 सॉरी 29 कितना होगा बताइए फटाक से, एलसीएम कितना होगा, 11339। ठीक है, ये आपका एचसीएफ होगा 1, एलसीएम होगा ये, इसको इंटू करो 11339। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लें यार, कहीं गलत तो नहीं लिख दिए। हाँ ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क, कुछ तो होमवर्क करेंगे सर, हर क्वेश्चन में एक ही एक दे रहा हूं, ज्यादा परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, समझ में आया सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306657 का कितना दे दिया 9, और एलसीएम कितना दे रहा है 306657, तो बताना है आपको। तो यार एक चीज बताओ, अभी तक तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर रहे थे, तो अब क्या करने बैठोगे, 306 का वैसे एलसीएम सब 306 का मैं ऐसा निकालूंगा, 657 का ऐसा निकालूंगा, सारा एलसीएम ऐसा निकालूंगा, पागल हो क्या, इतना टाइम लगाओगे, ऐसे लगाओगे भाई तो हो गया फिर पेपर में। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। यहां पे आपको गिवन क्या दिया, आपको एचसीएफ ऑफ 306 और 657 इज इक्वल्स टू 9, और एलसीएम पूछा है कि एलसीएम क्या है इसका, हम लोग बता देंगे। कैसे बता देंगे यार, हम लोग एक चीज पता है, यहां पे लिखो क्या, वी नो दैट, हमको पता है
और कितने लोग कहेंगे सर हमको तो पता ही नहीं है। बेटा तुमको सब पता है, ठीक है। ये बताओ हमको ये नहीं पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, वो ये नहीं पता है। अगर बोले नहीं पता तो बहुत पीटेंगे बेटा तुमको। ये चीज पता है क्योंकि अपन प्रीवियस ईयर कुछ अभी पहले थोड़ा कुछ 10 मिनट पहले किए हैं। तो एक चीज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, इन दोनों मल्टीप्लाई, यही होगा ना। यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे ना यार, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 इनटू 657, यही होगा ना। प्रोडक्ट तो यही हो दो नंबर का ना बेटा। अगर प्रोडक्ट यही दो नंबर का होगा तो एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या लिखोगे यहाँ पे, आपको एचसीएफ तो दे दिया है ना कि एचसीएफ आपके पास 9 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एलसीएम इनटू 9 इज इक्वल्स टू 306 इनटू 657। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या लिखोगे, एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 इनटू 657 होल अपॉन 9। कोई दिक्कत नहीं। 9 काटो, 9 1 जा 306, 9 3 जा 27 और 36, 9 4 36। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम इज इक्वल्स टू 34 इंटू 657। करो फटाफट करो, बताओ कितना आएगा। यहां पे सही से लिखो 2 2 3 3 8, आपका आंसर चेक कर लेना, यही है। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। चलो क्वेश्चन 5 बताओ क्या है। चेक वेदर 6 पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सर ये क्वेश्चन तो देखा लग रहा है। हाँ देखा लग रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग 4 पावर n वाला एग्जांपल में किए हैं, और 4 पावर n जैसे हम लोग किए हैं सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे बेटा, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। कैसे करेंगे देखो, आपको बताना है क्या, 6 पावर n को जो हम लोग n नेचुरल नंबर क्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम इसमें कोई नेचुरल नंबर रखते हैं तो क्या वो डिजिट 0 से एंड करेगा या नहीं, बस यही बताना है हमको। ठीक है, बता लेंगे n क्या है आपका नेचुरल नंबर, तो वेयर, यहां पे क्या लिखोगे, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन, यही लिखोगे। ठीक है, तो मतलब 6 पावर 1 इज इक्वल्स टू 6 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 6 की पावर 3 इज इक्वल्स टू, और ऐसे करते 6 की पावर n तक जाओगे। 6 पावर 1 क्या होता है 6, 6 पावर 2 क्या होता है 36, 6 पावर 3 क्या होता है 216, है ना, यही होता है। हाँ सर यही होता है। तो क्या आपको चीज दिख रहा है कि यार नेचुरल नंबर रख तो रहा हूं मैं यहां पे, लेकिन एंड तो वो 6 से कर रहा है, यही है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर 6 पावर n रख रहे हैं तो वहां पे हमारा एंड किससे कर रहा है 6 से। तो अगर 6 से एंड कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, इफ 6 पावर n divisible by any natural number, it would end with 6। और अगर आपको आखिरी में आपको 0 चाहिए
तो आपको किससे करना पड़ेगा, 2 से या 5 से। यही है ना, बताइए सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यार बुक खोले रहो यार, तुम लोग तो अलग ही बुक खोलते रहो। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मेरे साथ पढ़ते रहो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 plus 4 into 3 into 2 into 1 is equal plus 5 are the composite number। ये क्या होता है सर? अबे ये देखो ना भाई, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, अलग टर्म है ना। अब बस इतना बताना है कि ये दो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे 8 क्या है, 2 से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 4 से होगा और 8 खुद से करेगा, मोर देन 2 फैक्टर होगा, तो यही होता है हमारे कंपोजिट नंबर। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब चलो फटाक से हम लोग करते हैं इसको। ये क्या कह रहा है, 7 into 11 into 13 plus 13। एक देखो, एक ये है, एक ये है। पहले हम इसको कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, और अगर दोनों में आ जाए समझ में आ जाएगा कि नंबर का नंबर है कि नहीं है। सिंपल सी बात है भाई। एक चीज बताओ, एक टर्म ये और एक टर्म ये है ना, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं ले सकते बेटा कि 7 into 11 into 13, 13 यहां पे भी 13 यहां पे भी, तो 13 कॉमन निकाल लो इसमें से, क्या आएगा 7 into 11 plus 1। ये क्लियर होना ना, क्यों 13 जैसा ही अंदर इंटू करोगे तो 13 into 7 into 11 plus 13 सेम ही आ गया, तो ये क्या आएगा 13 7 11 का 77 प्लस 1 क्या आएगा 13 into 78। एक चीज तो क्लियर हो गया कि इसके तो दो फैक्टर होने हैं। कैसे? एक फैक्टर 1 होगा, हाँ सर होगा। एक फैक्टर इसका ये दोनों जो मल्टीप्लाई करने पाएगा वो खुद होगा 17 इंटू सॉरी 13 इंटू 78, हाँ सर होगा। एक फैक्टर ये 13 खुद होगा, हाँ सर होगा। एक फैक्टर शायद 78 होगा, हाँ होगा। हो तो गया ना भाई, कंपोजिट नंबर बन गए ना भाई। तुम्हारे 2 ज्यादा फैक्टर, और जहां 2 ज्यादा फैक्टर बने मतलब ये कंपोजिट नंबर है। आप लोग क्या क्लियरली इट इज कंपोजिट नंबर। ये तो हो गया। अब इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कैसे? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 है ना। अब 5 कॉमन निकालेंगे क्योंकि प्लस में इधर भी है, तो 5 यहां से कॉमन निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं। यहां क्या होगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, यही होगा, हाँ सर यही होगा। तो बस 7 6 42 और 7 से 42 into 24 प्लस 1। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही इसको करोगे 42 into 24 कितना आएगा ये 5 1008 प्लस 1, और यह क्या आएगा 5 1009, यही आएगा। और जैसे ही ये आया मतलब 5 into 1009, इसका मतलब इसके भी दो फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये चीज समझ में आ रहा है कि इस नंबर एक से तो कटेगा ही कटेगा। 5 into 109 जो आएगा उससे भी कटेगा, 5 से कटेगा ही कटेगा, और 1009 से कटेगा ही कटेगा। क्लियर है? सेम यहां पे भी लिख लो क्लियरली, इट इज अ कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत तो बताओ यार, हमको नहीं था इससे आसान कुछ बता सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा, आप नोट कर सकते हैं इन चीजों को।
चलिए इस क्वेश्चन के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो सुनो। देयर इज सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। देयर सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट। जो सोनिया है, जैसा ये यहां पे क्या है सोनिया, तो इसको कितना लग रहा है 18 मिनट लग रहा है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक राउंड कंप्लीट करने में। रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम टाइम फॉर द सेम फील्ड। जो रवि है इसको कितना लग रहा है 12 मिनट। यहां पे क्या हो गया, मान लो रवि हो गया। यहां पे अगर रवि को 12 लग रहा है और सोनिया को 18 लग रहा है, तो इसे पूछ क्या रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे सोनिया भी है और रवि भी है ना, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। और पूछ रहा है कि और एक ही डायरेक्शन दोनों रन कर रहे हैं। बोला आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बोल रहा है कि आखिरी को कितने मिनट के बाद वो दोनों जाके फिर से मिलेंगे, कहां पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, जैसे यहां पे मिले हैं। अगर यहां पे इन लोगों का 0-0 मिनट पे शुरू कर रहे हैं ये लोग, तो कितने मिनट के बाद ये लोग दोबारा यहां पे मिलेंगे। अब कितने मिला, कितने बच्चे कहेंगे सर कभी नहीं मिलेंगे। कहे नहीं मिलेंगे भैया, कहे ये क्योंकि सर ये बात तेज दौड़ रहा है, ये धीरे दौड़ रही है। भाई धीरे दौड़ रही है तो लेकिन कवर तो कर रही है उसको डिस्टेंस को। सर सपोज करो, देखो जैसे ये मेरा क्या है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ठीक है। मार्कर कहां गया यार। अब ये बताओ, अच्छा अगर सोनिया जो है, सोनिया यहां पे लिखो सोनिया, सोनिया को पहले राउंड में कितना मिनट लेगी 18 मिनट, है ना। दूसरे राउंड कंप्लीट करके कितना लेगी 36 मिनट। तीसरा राउंड कंप्लीट करके कितना लेगी 54 मिनट, है ना। और जो रवि है पहला राउंड कितने मिनट कंप्लीट करेगा सर 12 मिनट में, दूसरा राउंड 24 मिनट में, तीसरा राउंड 36 मिनट में। ये क्या भाई, ये तो मिल गए यहां पे 36। मतलब जो रवि और सोनिया है वो आफ्टर 36 मिनट वो लोग मिलेंगे, यही होगा ना। अब कहोगे ये तो आप ऐसे डायरेक्ट कर दें भाई, तुम नॉर्मल कैसे कर सकते हो, नॉर्मल कैसे करोगे। ये 18 मिनट है, ये 12 मिनट है, क्या एलसीएम ले लो, 2 9 18, 3 3 3 1 और रवि का ले लो 12 मिनट, 2 6 2 3 3 1। ये 18 क्या होगा, 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, कॉमन क्या होगा 2 और 3 होगा ना, कॉमन यही होगा ना बेटा। तो यहां पे क्या होगा, एलसीएम क्या है दोनों का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही आएगा। 2 2 सर 4, 3 3 9, कितना है 36 मिनट नहीं आ गया। यही तो कह रहा था 36 मिनट पे दोनों मिलेंगे, कि और कुछ कह रहा था। बस ये आपको जाके मिल जाएंगे और आपका यहां होता है एक्सरसाइज खत्म। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स आप कर दीजिएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। बाकी यही था एक्सरसाइज 1.1, जो होमवर्क 1-2 क्वेश्चन है कर लीजिएगा। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।